हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। पृथ्वी के निकट अति निकट परिक्रमा करने वाले कृत्रिम उपग्रह की परिक्रमण वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पृथ्वी पर किसी पिंड के लिए पलायन वेग कितना होगा? मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m है तथा इसकी त्रिज्या r है तथा इसकी सतह से h ऊंचाई पर स्थित कक्षा में, इस प्रकार से कक्षा है h ऊंचाई पर, इस h ऊंचाई की कक्षा में कोई m द्रव्यमान का पिंड इसके चारों ओर गति कर रहा है जिसका वेग v है, जो कि इसका कक्षीय वेग कहलाता है तथा इस उपग्रह की केंद्र से दूरी स्मॉल r है। तो r बराबर हो जाएगा re प्लस h। तो इस उपग्रह का कक्षीय वेग होगा, कक्षीय वेग v बराबर होगा वर्गमूल GME बटा r तथा जहाँ r बराबर है re प्लस h, तो इसे हम लिख सकते हैं वर्गमूल GME बटा re प्लस h। तथा पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी पिंड का पलायन वेग को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि माना कि इस प्रकार से कोई m द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी की सतह पर रखा है, तो इसे इतना वेग दिया जाए कि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए तथा अनंत में चला जाए तथा वापस कभी लौट कर ना आए। तो उस पिंड का पृथ्वी के लिए पलायन वेग होगा VE बराबर वर्गमूल 2GME बटा RE, क्योंकि हम इसे पृथ्वी की सतह से पलायन वेग दे रहे हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो पलायन वेग कितना होगा, जो कि कक्षीय वेग पृथ्वी के अति निकट परिक्रमा कर रहा है। यदि पृथ्वी के अति निकट अति निकट कोई उपग्रह वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो उसके लिए अति निकट है तो h बराबर नगण्य हो जाएगा या 0 हो जाएगा। तो उसके लिए हम कक्षीय वेग लिख सकते हैं। कक्षीय वेग v बराबर हो जाएगा वर्गमूल GME बटा RE तथा पलायन वेग हमने देखा है कि पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पार कराने के लिए दिया गया वेग v बराबर होता है वर्गमूल 2GME बटा RE। तो इन दोनों वेगों से हम संबंध ज्ञात कर सकते हैं कि VE बराबर है वर्गमूल 2GME बटा RE तथा अति निकट कक्षीय वेग होगा, कक्षीय वेग v बराबर होगा वर्गमूल GME बटा RE। तो यहाँ से हो जाएगा पलायन वेग VE बराबर वर्गमूल 2 गुणा v, क्योंकि हमने वर्गमूल GME बटा RE को कक्षीय वेग v लिख दिया है। तथा प्रश्न में हमें दिया गया है कि पृथ्वी के अति निकट कक्षीय वेग v बराबर है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो पलायन वेग VE बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणा 8 और ये हो जाएगा लगभग 11.31 किलोमीटर प्रति सेकंड। अतः पृथ्वी के लिए पलायन वेग VE बराबर होगा 11.31 किलोमीटर प्रति सेकंड। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।